हेलो दोस्तों। तो आज हम व्हेन द स्टार गॉसिप के एपिसोड 2 के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एपिसोड की शुरुआत में माउस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। माउस के जीन्स और इंसान के जीन्स में 85% समानताएं पाई जाती है और इसी की वजह से माउस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। स्पेस में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। वहां पर फीमेल माउस को प्रेग्नेंट करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके बाद हम गोंग, ईव और गार्सिया को देखते हैं जो स्पेसक्राफ्ट में होते हैं और उनके पास स्पेस स्टेशन होता है और उस स्पेस स्टेशन में कांगसू रहता है। यहाँ पर हम मीनाली को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट है और प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करती है जो कि डोनाली की ट्विंस है। हम सेंगजुन को भी देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट है और माउस पर एक्सपेरिमेंट करता है। अब स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से जोड़ना है। पहले कई बार कोशिश करने के बाद ये फाइनली जुड़ जाता है। मिशन कंट्रोल से इन सभी प्रक्रिया को लाइव देखा जा रहा है। मीडिया भी अपडेट दे रहा है। अब गोंग, ईव और गार्सिया स्टेशन पर जाने से पहले डोर को नॉक करते हैं। दूसरी ओर से सेनजुन भी डोर को नॉक करता है। ईव कहती है कि वो अब डोर को खोलने जा रही है और पूछती है कि क्या वो सब रेडी है, लेकिन गोंग कहता है कि वो अभी भी रेडी नहीं है। बाद में वो अपना सामान ले लेता है और कहता है कि यहाँ हाउस वार्मिंग पार्टी होने वाली है क्योंकि वो सबके लिए गिफ्ट लाया है। गार्सिया बैग खोलकर दिखाता है और कहता है कि वो सबके लिए फल फ्रूट लाया है, लेकिन बैग में एक मक्खी थी जो बाहर निकल आई थी। ईव डोर ओपन करने वाली थी लेकिन वो तभी मक्खियों को देखती है और बाद में वो डोर नहीं खोलती। ईव कहती है कि शायद ये फल के साथ आ गई है। गोंग कहता है कि उसने यहाँ पर आने के लिए 70 बिलियन वॉन दिया है, लेकिन ये मधुमक्खियां मुफ्त में आ गई है। बाद में वो मक्खियां उड़ने लगती है। गार्सिया उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन ईव कहती है कि ऐसा मत करो, उन्हें मत मारो। एक मक्खी गोंग पर बैठ जाती है और ईव उसे चाटा मारती है। ईव उन्हें देखते हैं और बताती है कि ये मेल और फीमेल है। बाद में वो गार्सिया से कहती है कि वो डोर को अभी नहीं खोलेगी और मिशन कंट्रोल वालों को सूचित करने को कहती है। वो गोंग को देखती है और कहती है कि तुम्हें भी इस पर ध्यान देना चाहिए, वो इंटीमेट होने वाले हैं। गोंग कहता है, क्या तुम ये सब देखकर एंजॉय कर रही हो? क्या यही देखने के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा था? ईव जवाब देती है कि वो जीवन बना रहे हैं और ऐसा करना यहाँ पर असंभव है। इनका काम बहुत ही अद्भुत है। दूसरी ओर से सब ये पूछ रहे होते हैं कि डोर क्यों नहीं खोला जा रहा। नीचे अर्थ में भी यही सब चल रहा होता है। सब यही कह रहे होते हैं कि डोर को ओपन क्यों नहीं किया जा रहा। गार्सिया मिशन कंट्रोल से बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ताई ही चिल्ला रही होती है और कहती है, क्या कहा तुमने? मक्खी? अगर वो वहां पर भी इंटीमेट हो रही है तो उन्हें वहां से हटा दो। मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से डोर को खोल दो। लेकिन गार्सिया कहता है कि उसे ईव ने मना कर दिया है। डोंगे पीछे खड़ा होता है और हंस रहा होता है और कहता है, तुम डोर को ओपन करवा के उनके मूड को खराब कर दोगी। ताई ही कहती है, इसमें हंसने की बात नहीं है, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। वही गोंग और ईव दोनों इन दोनों को देख रहे होते हैं, लेकिन गोंग तो ईव को देख रहा होता है और उसका नाम ले रहा होता है। ईव कहती है, तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मैं तुम्हारे कमांडर हूं। लेकिन गोंग कहाँ मानने वाला था। वो बार बार ईव कह रहा होता है। फिर गोंग कहता है, हमें कितना वेट करना होगा? ईव कहती है, हम 20 मिनट तक वेट करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईव मक्खियों को ट्यूब में डाल देती है और बाद में डोर ओपन कर देती है। गार्सिया पहले चला गया था और ईव भी जा रही होती है। गोंग ईव से कहता है, क्या तुम बच्चों को लाइक करती हो? ईव कहती है, बच्चों को कौन लाइक नहीं करता? और फिर वहां से जाने लगती है, लेकिन गोंग ईव के पैरों को पकड़ लेता है और साथ में आ रहा होता है क्योंकि वहां पर जीरो ग्रेविटी होती है और गोंग को यह नहीं पता होता कि जीरो ग्रेविटी में कैसे तैरा जाता है। बाद में तीनों अंदर आते हैं और उनसे मिलते हैं। गार्सिया कह रहा होता है, मैं तुम सभी के लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। फिर वो फल बाहर निकाल लेता है। ईव सभी को हेलो कहती है। बाद में गोंग को देखते हैं जिसने ईव को पकड़ रखा था। नीचे अर्थ पर सब लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं। गोंग की माए ये सब देख रही होती है और कहती है, गोंग तो ठीक लग रहा है। कांगसू ईव से कहता है, जो चीज मैंने लाने के लिए कहा था, क्या तुम वो लाई हो?
ये उसे दिखाती है और कहती है, हाँ मैं लाई हूं। ये लॉटरी टिकट होती है जो इन सभी के लिए होती है। मिनजंग जो कि डॉक्टर होती है और हॉस्पिटल में होती है, ये भी उन्हें लाइव देखती है और बाद में वो पिछली बात याद करती है जिसमें मिनजंग जरियोंग से बात कर रही होती है और फिर वो फाइल को दिखाती है और वो कहती है, मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूं। मुझे इसका एक तरीका मिल गया है। आपको अपना पोता भी मिल सकता है। जब स्पर्म को स्पेस में भेजा जाता है तो वो अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाता है और ये जीरो ग्रेविटी के कारण होता है। जब वहां उसे एक्स के साथ इंजेक्ट किया जाएगा तो बच्चे की लाइफ क्रिएट हो सकती है। हमें स्पेस में मेरे एक्स को और डॉन हुन के स्पर्म को भेजना होगा। जरियोंग कहता है, ये काम कौन करेगा? मिनजंग कहती है, मेरे ख्याल से गोंग को स्पेस में भेज दो। अगले सीन में जरियोंग गोंग से बात करता है और बता देता है कि क्या करना है, लेकिन गोंग कहता है, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। जरियोंग कहता है, तुम्हें बस एक को लेकर जाना है। स्पर्म वहां पर पहले से पहुंच चुका है। हमें एक्स को इंजेक्ट करना है। क्या तुम नहीं चाहते कि मिनजंग को बच्चे हो? गोंग कहता है, मैं नहीं करूंगा। अगर मैं वहां पकड़ा गया तो क्या होगा? जरियोंग नीचे बैठकर भीख मांगता है और उसे ऐसा करने के लिए कहता है। अगले सीन में मिनजंग भी गोंग से बात करती है और ऐसा करने के लिए कहती है। मिनजंग कहती है, मेरे पास बस यही एक आखिरी चांस है और मैं मां बन सकती हूं। मैं तुम्हारे मुंह से मेरे लिए यह सुनना चाहती हूं कि मां बनने के लिए बधाई हो। क्या तुमने ये सब लाखों महिलाओं के लिए नहीं कहा? क्या तुम ये मेरे लिए नहीं कह सकते? वही हम गोंग को देखते हैं जो सभी को कह रहा होता है, मैं तुम सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया हूं। कांगसू उसके पास आता है और कहता है, मैं स्ट्रॉबेरी लूंगा, और फिर वो आइसक्रीम लेकर चला जाता है। बाद में गोंग आइसक्रीम को लेकर सभी को एक एक करके दे देता है और सभी चले जाते हैं। बाद में गोंग यू को देखता है और कहता है, तुम मैंगो ले लो, मैं वेनिला ले लेता हूं। नीचे गोएंगू और गो इनको लाइव देख रहे होते हैं। गोएंगू याद करती है जिसमें गोंग ने उसे बताया था कि वो एक्स को वेनिला के नीचे छुपा देगा। गोएंगू बहुत ही नर्वस हो जाती है और कहती है, अगर वो पकड़ा गया तो क्या होगा? ईव गोंग से कहती है, तुम्हें यहां आने के लिए 70 मिलियन वॉन दिए गए थे और तुम आइसक्रीम लेकर आए हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गोंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईव कहती है, ठीक है, फिर मैं वेनिला लूंगी। बाद में वो लेकर चली जाती है और गोंग उसके पीछे पीछे आता है और कहता है, इसे मुझे दे दो। वही हम मीनाली को देखते हैं। उसके साथ में सेंगजुन और गार्सिया होते हैं। ये भी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। मीनाली कहती है, गोंग को तो सिर्फ स्पेस में आना था और 2-3 फोटो निकाल लेनी है। बाद में उसकी और गोएंगो की शादी हो जाएगी। लेकिन मैंने सुना है कि उससे वो प्यार नहीं करता। वो सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके पीछे है। वही गोंग ईव को रोक रहा था और कहता है, ये मुझे दे दो। लेकिन ईव कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम इसे लेने के लिए जिद क्यों कर रहे हो? ऐसा करके तुम मुझे सस्पेक्ट लग रहे हो। क्या पता तुमने सब में जहर मिला दिया हो। गोंग कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा काम लोगों को बचाना है। मैं यहां तुम सबको क्यों मारूंगा? अगर तुम विश्वास नहीं कर रही हो तो दो, मैं इसे चक्कर बता देता हूं। ईव कहती है, तुम एक डॉक्टर हो और मुझे इसी बात का डर है। तुम्हें ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता है। इसमें ड्रग्स भी तो हो सकता है। बाद में वो इसे फ्रीजर में डाल देती है ताकि उसका टेस्ट कर सके, लेकिन गोंग उसे बाहर निकाल लेता है। ईव बाद में गोंग को गन दिखाती है और फिर उसका टेस्ट करती है, लेकिन वो सेफ होता है। ईव कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर शक किया। बाद में वो उसे चम्मच देती है और खाने के लिए कहती है। गोंग बाद में आइसक्रीम खा रहा होता है और ईव कहती है, मुझे भी दे दो। लेकिन गोंग ऐसा नहीं करता। फिर भी ईव आइसक्रीम को ले लेती है और खा रही होती है। बाद में रैपर को कुचल देती है। गोंग कहता है, तुम क्या कर रही हो? ईव कहती है, ये एक कचरा है, इसे यहां डालना चाहिए। बाद में वो चले जाते हैं। गोंग बाद में उसे बाहर निकाल लेता है और देखता है, लेकिन तभी यहां पता चलता है कि उसमें एग्स तो है ही नहीं। बाद में हम देखते हैं कि एग्स तो कांगसू के पास होते हैं। हम गोएंगू को देखते हैं जो मिनजंग के साथ होती है और उन्हें पता चल गया होता है कि वहां पे हुआ क्या है।
बाद में वो सब जरियोंग के पास आते हैं। जरियोंग कांगसू से बात कर रहा होता है। कांगसू कहता है, मेरे पास एग्स आ गए हैं और स्पर्म मैं पहले से लेकर आ चुका हूं। गोएंगू यहाँ पर आती है और कहती है, ये क्या चल रहा है? आपने फिर गोंग को वहां पर क्यों भेजा? जरियोंग कहता है, उसने डिलीवरी का काम बहुत ही अच्छा किया है। मिनजंग कहती है, देखिए वो एक डॉक्टर है, उसे सब कुछ पता है। जरियोंग चिल्ला रहा होता है और कहता है, उसे यह भी नहीं पता कि जीरो ग्रेविटी में क्या करना चाहिए। वही गोंग को दिखाया जाता है, जो एक्स को ढूंढ रहा होता है। उसके पास गोएंगू कॉल करती है। गोंग कहता है, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और उसकी जांच भी कर रहा हूं। गोएंगू कहती है, मुझे माफ कर देना, मेरे पिता ने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें भी। तुम सिर्फ डिलीवरी मैन के रूप में ही वहां काम कर रहे थे। कांगसू ने ही एक्स को ले लिया है और वही फर्टिलाइजेशन करेगा। अगले सीन में इव को दिखाया जाता है, जो डोनाली से बातें कर रही होती है। साथ में ताइही और डोंगे होते हैं। डोनाली बता रही होती है कि एक मेल माउस को एडजस्ट होने में परेशानी हो रही है। ईव उन्हें देख रही होती है। बाद में ईव कहती है, मेरे घर में मैंने टीवी चालू ही रख दिया था, तुम उसे बंद कर देना। डोंगे कहता है, ठीक है, मैं उसे बंद कर दूंगा, तुम उस बारे में चिंता मत करो। बस तुम्हें इस बात पर श्योर होना चाहिए कि इस बार तुम एक माउस को प्रेग्नेंट कर दोगी। वही गो को दिखाया जाता है, जो गोएंगू से बात कर रहा होता है और कहता है, कांगसू वहां पर 10 महीनों से रह रहा है, इसलिए उसे जीरो ग्रेविटी की आदत हो गई है और मुझे नहीं लगता कि जरियोंग तुम्हारी शादी गोंग से करवाएगा। गोएंगू कहती है, मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। इस टाइम गोंग को बहुत बुरा लग रहा होगा। बाद में कांगसू को दिखाया जाता है, जो कि एक्स को रख रहा होता है और फिर गोंग उसके पास आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे हैं, मुझे दे दो। कांगसू उसे धक्का दे देता है। गोंग को ग्रेविटी की आदत नहीं होती, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता और कहता है, मैं मिनजंग का डॉक्टर हूं, ये उसके आखिरी एग्स है, तुम्हें पता भी नहीं है कि स्पर्म इंजेक्ट कैसे किया जाता है, इसे मुझे दे दो। कांगसू कहता है, ठीक है, पहले मुझे मेरा बच्चा दे दो, मैं गोएंगू और मेरे बच्चे की बात कर रहा हूं। गोंग चिल्ला रहा होता है और कहता है, जरियोंग, और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जैसे मैं कोई किलर हूं। कांगसू कहता है, जीरो ग्रेविटी कोई मजाक नहीं है, तुम स्पर्म को यहां एग में इंजेक्ट भी नहीं कर पाओगे। गोएंगू मेरी है, तुम उसे नहीं ले सकते। अगले सीन में सभी सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और ईव गोंग से कहती है कि तुम्हें सोने जाना चाहिए। गोंग एक सीन को याद करता है जहां वो जरियोंग से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है, ठीक है, मैं काम करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अगर ये टेस्ट सफल हो जाता है तो एमजेड ग्रुप मेरी मदद करेगा ताकि मैं स्पेस में फर्टिलिटी क्लिनिक बना सकूं। ऐसा करने पर जो इंसान बच्चे नहीं पैदा कर सकते, उनकी मदद हो जाएगी। जरियोंग कहता है, ठीक है। अगले सीन में गोंग को दिखाया जाता है, जो लॉक को देख रहा होता है और एक्स को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन पासवर्ड गलत होता है और बाद में अलार्म बजता है। वही हम टीम को देखते हैं, जिनसे डोनाली बात कर रही होती है और वहां पर वो बताती है कि माउस 1, जो कि मेल है, उसने फीमेल माउस पर अटैक कर दिया है और उसकी बॉडी के पार्ट को भी खा लिया था। कांगसू गोंग को देखता है, तभी वो माउस के पास आता है और कहता है, माउस 1 खून से लथपथ है, लेकिन ये जल्दी ही मरने वाला है, तुम भी उसके जैसे ही हो, तुम भी जल्द ही मर जाओगे। ताई उनसे कहती है, माउस 1 को मार दो, नहीं तो ये बाकी माउस को मार डालेगा। लेकिन ईव कहती है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। ताई ही कहती है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, एक माउस की कॉस्ट 2 मिलियन वॉन है, अगर ये सभी मर गए तो क्या तुम जानती हो कि क्या होगा? तभी ये पता चलता है कि माउस 1 को हार्ट अटैक आ गया है। ताई ही कहती है, अच्छा हुआ, लेकिन ईव उसे बचाने की कोशिश करती है। सेयंग जुन उसे सीपीआर दे रहा होता है और ताई ही चिल्ला रही होती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? गोंग यहां उन सबको देख रहा होता है। माउस अभी भी होश में नहीं आ रहा था और गोंग कहता है, हमें उसकी छाती को खोलना चाहिए। ईव कहती है, हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया। गोंग कहता है, पर मैंने बेबी पर ऐसा किया था। ईव भी उसकी बात मान लेती है और बाद में वो सब ऐसा ही करते हैं। उन्होंने गोंग के पांव को पकड़ लिया था ताकि वो स्टेबल रह सके और माउस का ऑपरेशन कर सके। गोंग माउस के हार्ट को हिला रहा था
लेकिन कुछ भी नहीं होता। कांगसू कहता है वो पहले ही मर चुका है, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गोंग ने किसी तरह ये सब कर दिया और माउस की हार्ट बीट वापस आ गई। ताही ये सब देखती है और कहती है ये सब हमें पब्लिक करना होगा। अगले सीन में ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है कि कैसे गोंग ने स्पेस में माउस को बचा लिया। वही स्पेस स्टेशन में सभी खुश हो जाते हैं, गोंग को थैंक यू कह रहे होते हैं। ईव उसे हक करती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम एक ग्रेट डॉक्टर हो। मुझे लगा था कि तुम हमें यहाँ परेशान करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तुम्हें यहाँ पाकर बहुत खुश हूँ। वो गोंग से ये भी कहती है अब तुम मुझे ईव कह सकते हो। गोंग के पास गोएंगो का कॉल आता है, लेकिन वो उसे पिकअप नहीं करता। अब गोंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।